है अभी तुरंत गोवर्धन लीला के पश्चात का ये प्रसंग है। जब सब गोपिकाएं आई महाराज तो भगवान कहते हैं क्यों आई हो यहाँ पर? अरे इस समय अर्धरात्रि में तुम्हें अपने घर होना चाहिए, अपने पति की सेवा में होना चाहिए, यहाँ क्यों घर छोड़ करके आ गई? गोपिकाओं ने कहा वाह प्रभु, ये कैसा न्याय है आपका? पहले तो वेणुनाद करके हमको निमंत्रण दे रहे हो, बुला रहे हो, और जब हम सब छोड़ करके आ गई तो आप कह रहे हो कि हम क्यों आई हैं? भगवान कहते आ गई हो तो वापस चली जाओ। भगवान ने परीक्षा ली है पूरी। महाराज का आनंद भगवान ने ऐसे ही प्रदान नहीं कर दिया। भगवान देखना चाहते थे गोपिकाओं के हृदय में कितना प्रेम है। भगवान ने कहा ये समय तो तुम्हें अपने आंगन में होना चाहिए, जाओ वापस चली जाओ। गोपिकाएं कहती प्रभु ये क्या? एक तरफ तो आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि में शुच, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और जब हम सब छोड़ करके आई हैं तो आप हमें जाने के लिए कह रहे हो। भगवान ने कहा परीक्षा ली है यहाँ। भगवान कहते हैं भर्तुम सुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्मो ययामया। भगवान ने स्त्री धर्म का पावन उपदेश यहाँ पर प्रदान किया। और भगवान ने जब कहा कि आई हो तो वापस चली जाओ, गोपिकाएं सब आश्चर्यचकित है। लेकिन गोपिकाएं भी गोपिकाएं हैं। जब भगवान ने इस प्रकार का प्रश्न किया तो गोपिकाएं कहती है ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो हम चली भी जाएं, लेकिन अब एक बड़ी भारी समस्या है। और क्या सुंदर उत्तर खोजा है गोपिकाओं ने। गोपिकाएं कहती है पादौ पदम न चलस्तौ पादमूलात् यामः कथं व्रज मथो करवाम किं वा। गोपिकाओं ने देखा भगवान बार बार जाने के लिए कह रहे हैं, तो गोपिकाओं ने ऐसा उत्तर दिया। गोपिकाएं कहती है ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो हम चली भी जाएं, लेकिन अब हमारे पांव नहीं चल रहे। पादो पदम न चलस्तौ पादमूलात्, ये पांव हमें यहाँ ले तो आए पर अब यहाँ से ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्होंने चलना बंद कर दिया। अब बताओ बिना पांव के हम कैसे जाएंगे? भगवान समझ गए गोपिकाएं बड़ी चतुर है और भगवान देखना चाहते थे यही तो भाव, यही तो प्रेम, कि कितना प्रेम है गोपिकाओं के अंदर। गोपिकाएं कहती प्रभु अब हम लौटने वाली नहीं। भगवान ने गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान किया। लेकिन महाराज ऐसो को जन्मियो रे भाई, प्रभुता पाई ताई मदनाई। बहुत मुश्किल होता है प्रभुता को पचा पाना, धन को पचा पाना। कहीं ना कहीं अहंकार हृदय में जागृत हो जाता है। और जिन गोपिकाओं को भगवान महाराज का आनंद दे रहे थे उनके हृदय में भी अहंकार जागृत हो गया। और अहंकार ये जागृत हुआ कि हम तो संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं। जो जगत का नियंता ठाकुर हमारे साथ नृत्य कर रहा है, हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है, हमसे श्रेष्ठ संसार में कौन होगा? ये जो है ना महाराज कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, यही दुख का कारण है। हाँ मैं भी अच्छा हूं, भी सिद्धांत तो अच्छा है, पर ये ही सिद्धांत घर परिवार समाज में महाभारत करवाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं कहूं वही होना चाहिए, मैं ही अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं, ये तो चलेगा। क्योंकि संसार तो संसार है महाराज, एक से बढ़कर एक। लेकिन यही सिद्धांत में जब व्यक्ति का ईगो टकराता है तो समाज परिवार घर में महाभारत होती है। और गोपिकाओं के मन में भी ये भाव आ गया कि हम तो संसार की सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं, इसलिए तो भगवान सबको छोड़कर हमारे पास आए। लेकिन भगवान तो अंतर मन की जानते हैं, अंतर्यामी हैं। जैसे ही गोपिकाओं के मन में ये भाव आया, भगवान महाराज का आनंद प्रदान करते करते वहां से अंतर ध्यान हो गए। और गोपिकाएं जब देखती है अब कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे, सब गोपिकाएं आज व्यथित हो जाती है, रुदन करने लगती है, प्रभु क्यों आप हमको छोड़ करके चले गए यहां से। लेकिन यहाँ गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जब भगवान चले गए ना तो गोपिकाओं ने क्या किया? गोपिकाओं ने पूर्व में जो भगवान की लीलाएं घटित हुई है उनका स्मरण करके बार बार भगवान को याद किया।
और उन्हीं लीलाओं का बार बार स्मरण कर रही है ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे। इसलिए तो कहते हैं महाराज, भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमारा कार्य है कर्म करना, फल देना तो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। हम तो अपना कर्म किए जाएं, हम अपना प्रयास किए जाएं, होना न होना तो वो परमात्मा जाने। लेकिन गोपिकाएं आज याद करती है, बार बार स्मरण करती है, और भगवान जब नहीं दिखे तो गोपिकाएं प्रभु की उन लीलाओं का स्मरण करते करते जब आगे बढ़ी तो 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए, 2 कन्हैया के और 2 एक गोपी के। और ये एक गोपी कौन है? ये एक गोपी है राधा। गोपिकाएं समझ गई कि हमको छोड़कर के भगवान राधा के पास गए, लेकिन यहाँ भी गोपिकाओं ने ईर्ष्या नहीं की, द्वेष नहीं किया। यहाँ पर यह भाव रखा कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति होगी राधा की। वैसे राधा शब्द नहीं है भागवत में कहीं, अनया राधितो शब्द का प्रयोग है। गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में तो मिलता है, लेकिन भागवत में राधा शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने नहीं किया। और क्यों नहीं किया, उसके 2 कारण हैं। संपूर्ण भागवत में राधा शब्द कहीं नहीं है। उसका कारण मुख्य रूप से यह है, पहला तो सुखदेव जी महाराज की गुरु स्वरूपा है राधा। और महाराज दूसरा कारण ये कि जब भी सुखदेव जी राधा केवल नाम उच्चारण करते तो उनको समाधि लग जाती थी, सहज समाधि में वो पहुंच जाते। और अगर सुखदेव जी को भागवत कथा करते करते राधा शब्द का उच्चारण करते और समाधि लग जाती तो परीक्षित का मोक्ष कौन करवाता? क्योंकि दिन तो 7 ही थे और 7 दिन में ही परीक्षित का मोक्ष होना था। इसलिए एका गोपी कह करके पुकारा है, अनया राधितो कह करके पुकारा है। भगवान की बहुत आराधना की हो जिसने, इसका अर्थ ये जो भगवान की बहुत प्रिय हो, लेकिन राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रेम की प्रतीक स्वरूपा है। और इसलिए तो कहते हैं महाराज कि प्रेम के पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं। प्रेम के पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं। रंग ना चढ़े जिसे प्रेम का वो सादे सादे रहते हैं। रंग ना चढ़े जिसे प्रेम का वो सादे सादे रहते हैं। अरे नाम नहीं लिखा कहीं भी भागवत में राधा का, नाम नहीं लिखा है कहीं भी भागवत में राधा का, फिर भी भागवत के समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत के समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं। आज महाराज भगवान राधा को आनंद प्रदान कर रहे थे महाराज का, लेकिन राधा का हृदय भी अभिमान से वंचित नहीं रह पाए। इधर तो महाराज का आनंद भगवान प्रदान कर रहे थे और राधिका के मन में भाव आया कि इतनी गोपिकाएं हैं भगवान के पास, लेकिन सब गोपिकाओं को छोड़ करके भगवान मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं, मुझे महाराज में भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ मुझे आनंद दे रहे हैं। मैं तो सब गोपिकाओं से श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ तो संसार में मैं ही हूँ। और भगवान राधा के मन को भी पढ़ लेते हैं। नृत्य करती करती राधा कहती है, प्रभु मैं थक चुकी हूँ नृत्य करती करती, जरा मुझे अपने कंधे पर थोड़ा बिठा लो। भगवान ने कहा हाँ हाँ आओ राधा अवश्य। और भगवान नीचे बैठे। जैसे ही राधा कंधे पर भगवान के बैठने लगी, अब आप कुर्सी पर बैठो और पीछे से कोई कुर्सी खसका ले तो क्या दशा होगा। इधर तो राधिका बैठने लगी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा धड़ाम से गिर पड़ती है, देखा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जान गए थे भगवान राधा के हृदय में अहंकार का भाव जागृत हो गया है। इतने में वो गोपिकाएं जो विलाप करती हुई आई तो रास्ते में राधा भी मिल गई, और वही बात हो गई जो तेरी गति सो मेरी गति। जो गोपिकाओं की स्थिति वही आज राधा की भी स्थिति। और इस समय गोपिकाओं ने और राधा ने मिलकर के आज जो करुणा की है, भागवत के प्राण रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी के प्राण है गोपी गीत।
जिसको सुखदेव जी महाराज ने गोपिकाओं के इन भावों को, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोड़ करके चले गए, तब अंतर मन से जो करुणा जागृत हुई गोपिकाओं के, और जो बहुत कारुणिक अवस्था में जो भाव भगवान के प्रति गोपिकाओं के प्रकट हुए, उसे गोपी गीत का नाम सुखदेव जी महाराज ने प्रदान किया है। बड़ा अद्भुत ये गीत, संपूर्ण गीत गाना और संपूर्ण गीत की व्याख्या तो संभव नहीं।